नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए जल्दी से बिना देरी किए हुए इस नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं और जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए भोलेनाथ का आशीर्वाद लेके इस नई रीडिंग की हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज के लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस आप सभी के लिए निकल के आ रही है। सो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर्स, हे भोलेनाथ, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज शेयर करें। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। सो दोस्तों, आज का जो पहला कार्ड आया है ये आया है रीबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा, करेक्टिंग योर मिस्टेक्स। चलिए एक गाइडेंस अब देखते हैं। आज का दूसरा कार्ड मैसेज लेकर आया है महाशिवरात्रि, लव एंड हार्मनी अवेट। बहुत ही अच्छा कार्ड आया दोस्तों ये भी। आज का जो तीसरा कार्ड आया है ये आया है स्टिलनेस, यानी एक्सटर्नल फोर्सेस। तो बहुत अच्छा कार्ड, बहुत अच्छी गाइडेंस ये भी लेकर आया है। आप देखते हैं आज का जो फोर्थ कार्ड है ये भैरव का कार्ड आया है, डिस्पेलिंग फियर एंड ओवरकमिंग एडवर्सिटी। ठीक है। आज का जो फिफ्थ कार्ड आया है ये आया है ओवर बर्डन, से नो एंड रिलीज बर्डन। ओके। एंड आज का लास्ट एंड फाइनल कार्ड आया है दोस्तों भोलेनाथ, बीइंग पोलाइट। चलिए सो दोस्तों, आज की रीडिंग को हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे गाइडेंस, बहुत सारे मैसेजेस आज आप सभी के लिए सामने आ रहे हैं। तो अगर हम देखें, सबसे पहले मैं दोस्तों अगर सबसे ज़्यादा अगर स्ट्रॉन्ग कार्ड जो मुझे आज का दिख रहा है तो वो ये कार्ड है, जो कि है भैरव का कार्ड। ये साफ तौर पे दिखा रहा है, कहीं ना कहीं ये कार्ड एक तरीके से आपको इंडिकेट कर रहा है, एक इंडिकेशन यहाँ पे दिया जा रहा है कि आपके लाइफ में, आपके जीवन में जो भी डर या फिर जो भी ब्लॉकेजेस थे, बाधाएं थे या फिर अंधकार था, वो अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है और आप ना मजबूत हो रहे हैं। आप बहुत स्ट्रांग पोजीशन में पहुंच रहे हैं और विपरीत परिस्थितियां जो बनी हुई थी, जो भी कह सकते हैं एक नेगेटिविटी जुड़ी हुई थी लाइफ में, वो सब कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। और कह सकते हैं ये पूर्व जन्मों का कुछ ऐसा हिसाब किताब रहा होगा जिसके कारण से सिचुएशन नेगेटिव बनी है। बहुत सारे सिचुएशन ऐसे आपके सामने आए होंगे जो आप कभी नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी अब चाहे वो आपके रिश्ते से जुड़ा हुआ हो या फिर आपके काम से रिलेटेड हो या फिर पर्सनल जीवन में आपके कोई और अगर वाद विवाद अगर चल रहा हो, तो बहुत सी ऐसी सिचुएशन सामने आई हैं जिसे आप कभी भी अपने सामने, मतलब उसे आप कभी भी फेस नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब वो था तो था सामने, उसे कैसे भी करके आपको लड़ना था ही। तो कहीं ना कहीं अब दिख रहा है कि वो जो सारी नेगेटिविटी थी, वो सारे जो भी चैलेंजेस थे, वो लाइफ में कहीं ना कहीं आप उन परिस्थितियों से अब बाहर निकल रहे हैं, उस ओर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ गाइडेंस के तौर पे ये कार्ड यही बताने की कोशिश कर रहा है कि आपको डर से जरूरी नहीं है कि हमेशा लड़ना ही है। ये जरूरत नहीं है कि आपको डर से लड़ना है, बस उसे एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। क्योंकि आपकी जो पावर है, आपकी जो शक्ति है, वो खुद आपके साथ है। ऐसा नहीं है कि आपके साथ कोई है नहीं, चाहे वो फिजिकल रूप में नजर ना आ रहा हो, लेकिन यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है कि आपको जो एक मदद मिल रही है, जो एक हेल्प मिल रही है, ये डायरेक्ट उस ईश्वर से मिल रही है, उस भगवान से मिल रही है। तो अगर जिसके साथ भगवान खड़ा है तो सीधी सी बात है, फिर उसका क्या ही कोई कुछ कर सकता है। वो बात अलग है कि हमारे पूर्व जन्मों के कुछ ऐसे कर्म है जिसके वजह से हमें थोड़े बहुत जो कष्ट हैं, जो तकलीफ हैं, वो हमें कहीं ना कहीं बर्दाश्त करना पड़ता है, उसे झेलना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लाइफ टाइम बना ही रहेगा। जैसे कहते हैं ना कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, टाइम हमेशा की सबके लिए एक जैसा नहीं रहता है। समय परिवर्तित होता है, समय बदलता है और सिचुएशन भी चेंज होती है। तो यहाँ यही गाइडेंस आपको दी जा रही है कि अपना संयम बना के रखे, पेशेंस बना के रखे। टाइम बदल रहा है
और अब आप उस सिचुएशन से कहीं ना कहीं बाहर निकल रहे हैं, तो ये तो एक बहुत अच्छी बात है। अब अगर हम देखें दोस्तों, इसके जस्ट ऊपर का जो आज कार्ड आया है, ये आया है रीबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा करेक्टिंग योर मिस्टेक्स। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड एक तरीके से बताने की कोशिश कर रहा है कि जो भी पुराने आपके कर्म ऐसे थे, यानी जो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी चीज़ें हुई हैं, जो भी गलतियां हुई हैं, चाहे डिसीजन लेते वक्त जो भी डिसीजन लिया गया, कहीं उसमें अगर कोई गलती हो गई जाने अनजाने में ही सही, तो अब वो सामने आ रहे हैं ताकि आप उन्हें सुधार सकें कहीं ना कहीं। अब वो आपके सामने आ तो रहे हैं, वो जो भी पास्ट में जो भी मिस्टेक्स हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद को ब्लेम करें, क्योंकि देखिए वैसा ही होना था इसलिए वैसा ही हुआ। कभी कभी चीज़ें आप बदल नहीं सकते। उस समय की जो सिचुएशन रही होगी, आपने उस समय जो आपका माइंडसेट रहा होगा उस हिसाब से आपने सोच के वो डिसीजन लिया, तो ना आप गलत थे, ना वो इंसान गलत था, ना ही वो सिचुएशन गलत था। तो कहीं ना कहीं अब वो चीज़ें अगर सामने आ रही हैं तो वो इसीलिए आ रही हैं कि आप उन्हें सुधार सकें, ना कि अपने आप को सिर्फ ब्लेम करें। तो अभी समय आ चुका है और कहीं ना कहीं ये आपके लिए कह सकते हैं एक जैसे एक नया जन्म की तरह होगा। जैसे एक न्यू बर्थ होता है किसी का, इसी जन्म में फिर से अपना एक नया जन्म होना, यानी फिर से एक नए रास्ते को चुनना, और जो भी पास्ट में गलतियां हुई हैं, मिस्टेक्स हुई हैं, उससे बाहर निकलना। और अगर हम देखें आपके सोल के लेवल पर, अगर आपके आत्मा के स्तर पर अगर देखें, तो जैसे ये क्लीनिंग का टाइम पीरियड चल रहा है और एक पवित्रता का टाइम पीरियड चल रहा है, यानी कि जो भी नेगेटिविटी थी सोल में वो कहीं ना कहीं सब बाहर निकल रही है। क्लेंजिंग का टाइम चल रहा है और ये भी दिखा रहा है कि किस तरीके से आपकी जो सोल है, आप जो हैं, किस तरीके से एक प्योर स्थिति में पहुंच रहे हैं, प्योरिटी की ओर ये इशारा दे रहा है। तो अगर हम गाइडेंस के तौर पे देखें दोस्तों, तो साफ तौर पे दिख रहा है कि जो भी अधूरा या फिर कुछ भी गलत था जो पास्ट में छूट गया था, उसे ठीक करने का अब समय आ चुका है। यानी कि जैसे किसी से माफ़ी मांगना या फिर सुधार करना किसी सिचुएशन में, नए रास्ते पे चलना ही, जैसे एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ना। तो ये उन चीज़ों को कहीं ना कहीं इंडिकेशन उन चीज़ों की ओर दे रहा है कि अब जो भी पास्ट में गलतियां हुई हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और यहाँ ये भी दिख रहा है कि आप डायरेक्टली कहीं कहीं किसी ना किसी के इन्फ्लुएंस में आके कुछ ऐसी गलतियां हो सकता है पास्ट में आपसे हो गई हों, या ये भी हो सकता है आप डायरेक्टली ना इन्वॉल्व रहे हों, जस्ट बिकॉज आप साथ में थे, इस वजह से कहीं ना कहीं आपका भी उतना ही रोल बन गया। तो कोई नहीं, आपको मौका दिया गया, आप फिर से उससे सुधार के और आगे बढ़ सकते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अब अगर हम देखें दोस्तों, तो यहाँ पर ओवरबर्डन का भी कार्ड आया है, से नो एंड रिलीज बर्डन। तो देखिए ये भी कार्ड एक तरीके से कह सकते हैं रिलेटेड ही आया है कि कहीं ना कहीं आप शायद बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी जो जिम्मेदारियां हैं और दूसरे की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो दूसरों की जो समस्याएं हैं, वो अपने ऊपर ले लेते हैं। मतलब आप एक इस तरीके की सोल है, आप एक ऐसी पर्सनालिटी वाले व्यक्ति, एक ऐसे इंसान है जो किसी को भी अगर दुखी देखते हैं तो उसको कहीं ना कहीं आप ऐसे, मतलब उनमें से नहीं है कि उनको छोड़ के आगे बढ़ जाएं, आप सुनते हैं लोगों की बात। तो कभी कभी क्या होता है ना, अपने ऊपर जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है वो तो है ही, घर परिवार सारे सिचुएशन की जो एक आप एक कैरी कर रहे हैं अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको वो तो है ही, लेकिन साथ ही साथ कभी कभी दूसरों की भी जो प्रॉब्लम्स है वो आप अपने ऊपर ले लेते हैं। और ये कार्ड इसी चीज को बता रहा है कि आप ना किसी को ना नहीं बोल पाते हैं। अब जैसे दूसरों की बात आपने सुनी, किसी की कोई समस्या है तो आप उसको मना नहीं कर पाते, क्योंकि आपको लगता है कि एक तो वैसे ही वो बेचारा परेशान है और मैं उसको कैसे ना कह दूं, और यही सोच के आप अपने ऊपर ले लेते हैं। लेकिन कभी कभी आपको ना कहना भी सीखना होगा, क्योंकि अगर आपके ऊपर खुद इतना ऑलरेडी इतना सब कुछ है, बोझ, इतना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतने सारे बैगेजेस आपके ऊपर जो आप कैरी कर रहे हैं, तो कहीं कहीं मना करना भी ठीक होगा, ताकि आप अपनी ही अगर सिचुएशन को अगर नहीं पहले संभाल पाएंगे, सही नहीं कर पाएंगे, तो दूसरों का और बैगेज लेना अपने ऊपर अच्छा नहीं होगा आपके लिए। तो इसीलिए यहाँ पे भोलेनाथ देखिए आपको एक इशारा दे रहे हैं कि बच्चे कहीं कहीं ना कहना भी सीखो, क्योंकि कभी कभी दूसरों के कर्म का जो हिसाब किताब है उसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं है। सही है, अच्छी बात है, आप लोगों की बात सुनते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसको अपने ऊपर ले लेना, इस चीज़ से थोड़ा बचना होगा आपको, क्योंकि हर किसी का बोझ उठाना आपकी ड्यूटी नहीं है, ये उनकी जिम्मेदारी है, ये उनका हिसाब किताब है। तो थोड़ा हल्के हो जाएं, और इससे क्या होगा ना, तभी आगे का जो रास्ता है आपके जीवन में वो आपको साफ दिखेगा।
वरना एक कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि अपनी भी मुसीबतें, अपनी भी प्रॉब्लम और दूसरों की भी चीज़ों को अगर हम लेकर चलेंगे तो कहते हैं ना कि जो हमारा आगे का विजन है वो जैसे ब्लॉक हो जाता है। तो इस चीज़ से बचना है। आज का जो फोर्थ कार्ड है दोस्तों, यहाँ पे महाशिवरात्रि का जो कार्ड आया है, जो कि साफ तौर पे दिखा रहा है लव, हार्मनी, अवेट को। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड एकता को दिखाता है, यानी कहते हैं ना एकजुटता को, एकता को, प्रेम को, संतुलन को, इन चीज़ों की ओर ये इशारा करता है कि आपकी जो लाइफ है, आपकी जो ज़िंदगी है, उनमें रिश्तों का और कहीं ना कहीं जो एक सोल के लेवल पर एक बैलेंस और प्रेम आ रहा है कहीं ना कहीं। मतलब एक बैलेंस बन रहा है धीरे धीरे एक आत्मिक लेवल पे। अपने इमोशंस को कैसे बैलेंस करके चलना है, और आत्मिक स्तर पे आपके जो सोल के लेवल पे कहीं ना कहीं जो आपके अराउंड लोग हैं उनकी भी जो एनर्जी है वो आपके वजह से जैसे ऊपर उठती है। यानी जब आप कहीं ना कहीं संतुलित रहते हैं, आप एक बहुत पावरफुल सोल है दोस्तों, तो आपके अराउंड ना आपके सोल की एनर्जी का प्रभाव उन लोगों पर भी पड़ता है। तो ये अगर आप संतुलन में रहते हैं तो साफ तौर पे दिखता है कि आपके अराउंड भी आप चीज़ों को देखेंगे कि जो आपके अराउंड लोग हैं, चाहे घर परिवार के लोग हो, उनके भी अंदर एक संतुलन की जैसे एक शक्ति आती है। ये दिखा रहा है कि आपके जीवन में प्रेम भी आ रहा है। यानी अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं तो बिल्कुल उसमें कह सकते हैं एक नए साइकिल की शुरुआत हो सकती है, जिसमें कि आप और आपके पार्टनर के बीच में संबंध अच्छे बने रहेंगे, घर परिवार वालों से संबंध अच्छे बने रहेंगे। और अगर आपके जीवन में अभी तक आप में से कुछ लोग जो रिलेशनशिप में नहीं है, तो आप देख सकते हैं आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसे रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। तो ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो शिव और शक्ति है ये कह सकते हैं एक उन्हीं के तरह ना एक मेल और एक हार्मनी आने वाला है, इस चीज़ को दिखा रहा है आपके जीवन में। तो अगर गाइडेंस को अगर हम देखें, इस कार्ड को अगर रिलेट करें, जो गाइडेंस निकल के आ रही है वो यही आ रहा है कि आपकी लाइफ में जो प्यार है, जो करुणा है, उससे आपको काम लेने की ज़रूरत है। यानी आपको बहुत प्रेम भाव से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और आपके जो रिश्ते हैं ना उनमें कहीं ना कहीं एक नई उम्मीद, एक नई रोशनी, एक संतुलन कहीं ना कहीं स्थापित हो रहा है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब अगर हम नेक्स्ट कार्ड की ओर बढ़े दोस्तों, यहाँ पे देखिए भोलेनाथ का जो कार्ड आया है, यानी बीइंग पोलाइट। ये कार्ड कहीं ना कहीं कहता है कि चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, कितने भी चैलेंजेस क्यों ना आ जाए, आपको हमेशा शांत, विनम्र और सहज बने रहना है। क्योंकि जैसे भोलेनाथ को दिखाया गया ना कि भोलेनाथ की जैसे भोलेनाथ है उनकी तरह सरलता से कहते हैं ना कि जैसे भोलेनाथ है ना उनकी तरह सरलता ही आपके सबसे बड़ी ताकत है। जैसे वो कोई भी सिचुएशन आता है, आपने देखा होगा कि किस तरीके से वो अपने योग में, अपने ध्यान में बैठे रहते हैं, बाहरी चीज़ों के इन्फ्लुएंस से बहुत दूर रहते हैं, जब तक कि कोई ऐसी सिचुएशन उनके सामने ना आ जाए कि घर परिवार पे कोई बात ना आ जाए, तब तक आपने देखा होगा किस तरीके से वो बिना बाहरी इन्फ्लुएंस के अपने योग में एकाग्र बुद्धि बनकर बिल्कुल निराकार बैठे रहते हैं, किसी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ने देते अपने ऊपर। इसी तरीके से हमें सीख लेनी है कि किस तरीके से हमें शांत रहकर अपने जीवन में जो समस्याएं या जो भी चैलेंजेस है उन पे फोकस करके उन्हें सॉल्व करने की ज़रूरत है, ना कि किसी और चीज़ के इन्फ्लुएंस में आके आगे बढ़ना या फिर परेशान होना है। अपने ऊपर फोकस करके रखना है, पहले अपनी इश्यूज को, अपने प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करना है, तभी आप दुनिया में बाकियों की हेल्प कर पाएंगे। खुद का ही घर अगर शांत नहीं रहेगा तो दूसरों को शांति कैसे पहुंचा सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। और अगर हम गाइडेंस के तौर पे देखें तो ये कार्ड ये बताता है कि कभी भी अहंकार या गुस्से से प्रतिक्रिया ना दें। हमेशा दया, नम्रता और प्रेम ही आपकी सुरक्षा करेगी, इस बात का हमेशा याद रखें। और अगर मैं देखूं जो अगला जो कार्ड आया है, ये स्टिलनेस का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं ये कार्ड जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ भी देखिए स्टिलनेस के आगे लिखा हुआ है ना एक्सटर्नल फोर्सेस। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं आपकी जो चेतना है, जो आपकी आत्मिक स्थिति है, वो कहीं ना कहीं उस ओर दिखाता है कि कुछ बाहरी जो ऊर्जा है या फिर जो लोग हैं वो आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप भीतर से शांत रहेंगे ना तो कोई भी बाहरी शक्ति आपको हिला नहीं पाएगी। ये हमेशा याद रखिए। अंदर से जो आत्मिक स्थिति आपने बना रखी है, यानी एकाग्र बुद्धि, एकाग्र चित्त मन को जो आपने कंट्रोल कर रखा है, तो बाहरी कितनी भी डिस्टर्बेंस क्यों ना आए वो आपको आपके पोजीशन से हिला नहीं सकती है। इसीलिए बोला जाता है सदैव
अपने आत्मिक स्थिति यानी एकाग्रता की प्रैक्टिस करते रहें। उसका तरीका अलग अलग आपका हो सकता है, किसी का मेडिटेशन के थ्रू हो सकता है, किसी का योग के थ्रू हो सकता है। ये सहज योग की बात है, किसी ऐसे योग की बात नहीं है कि किसी एक पोजीशन को धारण करना है। तो अपना अपना तरीका है, जैसे भी आप आत्मिक स्थिति में टिक सके। तो एक जैसे मेडिटेशन हो गया, मौन हो गया, या भीतर की जो स्थिरता है, उससे आप हर नकारात्मक यानी हर नेगेटिविटी प्रभाव से सुरक्षित रहेंगे हमेशा। तो अगर हम ओवरऑल देखें दोस्तों, तो ये रीडिंग कहीं ना कहीं दिखाती है कि आप एक बहुत बड़े बदलाव से, बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से इस समय गुजर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो पुराने डर और गलतियां हैं वो साफ हो रही हैं आपके जीवन से, और आपको बोझ छोड़कर नम्रता से और प्रेम के साथ आगे बढ़ना है। और आपके जीवन में रिश्तों और आत्मा दोनों स्तरों पे संतुलन और प्रेम का नया दौर आने वाला है। इस चीज को दिखा रहा है ये जो आज की रीडिंग है, ये साफ तौर पे बता रहा है। और दोस्तों, जो भी बाहरी रुकावटें आएंगी, कितनी भी आए वो ना आपकी जो आंतरिक शांति है, यानी जो अंदर की जो शांति है, वो आपको रक्षा देगी उन सारे बाहरी उथल पुथल से। यानी उन शक्तियों का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ने वाला है। तो अगर कुल मिला के हम देखें तो ये एक बहुत पॉजिटिव और कह सकते हैं एक आध्यात्मिक रीडिंग है। एक ना ये बहुत स्पिरिचुअल रीडिंग और बहुत पॉजिटिव रीडिंग आपके लिए निकल के आ रही है, जो बताती है कि आप एक नए अध्याय की ओर, जैसे एक नया रीबर्थ हुआ आपका, आप उस जोन में यानी लाइफ में कहीं ना कहीं एक उस ओर आप प्रवेश कर रहे हैं, साफ तौर पे दिख रहा है दोस्तों। और ये देखा जाए तो एक बहुत अच्छी रीडिंग निकल के आई है। और जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये जीवन में आप महसूस करेंगे कि कुछ ऐसा, एक ऐसा मिरेकल जैसे आपके लिए लगेगा, एक ऐसा चमत्कार लगेगा, कुछ ऐसा जरूर होने वाला है जिससे कि जिसकी जो खबर है ना, वो आपके शत्रुओं को भी हिला देगी। तो ओवरऑल देखें तो आप एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन में पहुंच रहे हैं दोस्तों। तो ये रीडिंग बहुत अच्छी आई है और मुझे बहुत अच्छा लगा ये रीडिंग आप सभी के लिए करके। मैं प्रार्थना करता हूँ महादेव से कि आप और आपके परिवार पे हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे, और कभी भी जीवन में किसी भी चीज़ की कमी ना हो। धन, मान, सम्मान और हेल्थ, वेल्थ, हर चीज़ से जीवन आपका भरा रहे, संपूर्ण रहे। इसी के साथ दोस्तों, मैं आज अपने वाणी को विराम देता हूँ, और कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूंगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान दें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ।